हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, जो भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में तहलका मचा रही है, पूरे विश्व में सुर्खी बन गई है दोस्तों। और इतनी बड़ी खबर है, इतनी बड़ी खबर है कि सुनकर भारत ही नहीं पूरा विश्व विश्वास नहीं कर पा रहा है। क्या सच में अमेरिका, क्या सच में वही अमेरिका जो भारत की दोस्ती का दम भरता है, आज मोदी को और जो है हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी को गिरफ्तार करने की चाल चल चल दिया दोस्तों। चाल चल दिया है। और किस मामले में? आप लोग पता होगा, जो निज्जर का हत्याकांड हुआ था कनाडा में, निज्जर मारा गया था। कोई अज्ञात व्यक्ति ने निज्जर को मार दिया था। वहाँ पे एक नाम आया था अमित गुप्ता नाम का, जो कहाँ पकड़ा गया था दोस्तों? चेक गणराज्य में पकड़ा गया था। चेक गणराज्य में पकड़ा गया था अमित गुप्ता को। और अमेरिका ने कहा था कि यह भारत का मामला है, क्योंकि उसने बताया था कुछ CCF नाम का कोई कोड बताया था कि यह व्यक्ति जो है मरवा रहा है भारत में। भारत का यह व्यक्ति विश्व में जाकर अज्ञात के नाम से लोगों को मरवा रहा है और निज्जर को मरवा रहा है, और ये खालिस्तानी पन्नू को भी मारना चाहता है। इसलिए उसका नाम लगाया गया कि जो CCF है कोड है, वह कोई CRPF का कोई अधिकारी हो सकता है। और नाम आया उसमें, CRPF के अधिकारी थे सामंत गोयल। रा के जो अधिकारी हैं उनका नाम आया, सामंत गोयल जी का नाम आया और अजीत डोभाल जी का नाम आया। लगा कि ये लोग मरवा रहे हैं दोस्तों। बस यही बात सुर्खियां बन गई। इसी बात को लेकर पन्नू ने जो है, गुरु पतवंत सिंह पन्नू जो वहाँ का क्या है, आतंकवादी खालिस्तानी है, जिसके लिए अमेरिका की जो कोर्ट है, न्यूयॉर्क साउथ कोर्ट जो है, उसने सम्मन जारी कर दिया मोदी जी को। और ये कहा गया है कि 21 दिन के भीतर जवाब दें, वरना उनको उचित कार्रवाई कोर्ट के द्वारा की जा सकती है। बस यही बात सुर्खियां बन गई दोस्तों। आज मैं इसमें यही बताऊंगा आप लोगों को, यही बताने जा रहा हूं कि वह कैसे, मतलब कि ये सुर्खी बन गई। और क्या सच में गिरफ्तार हो जाएंगे मोदी? क्या डोभाल गिरफ्तार हो जाएंगे? भारत ने क्या किया है? भारत ने तगड़ा जवाब दिया है, झन्नाटेदार जवाब दिया है दोस्तों। सुनकर आप लोगों को लग जाए कि हाँ, भारत वास्तव में विश्व शक्ति बनने की तरफ बढ़ रहा है और न डरता है अमेरिका से। ठीक है, बस इसी बात को लेकर आगे बढ़ते हैं, बताते हैं आप लोगों को कैसे मामला आगे बढ़ा और किन किन बातों को लेकर भारत आज मतलब जवाब देने जा रहा है अमेरिका को। 21 सितंबर से दोस्तों यात्रा शुरू हो रही है अमेरिका की, भारत की। 21-22 सितंबर को मोदी जो है अमेरिका यात्रा पर रवाना हो जाएंगे। आप लोगों को बता चुका हूँ कि क्वाड बैठक होने वाली है। क्वाड बैठक जो है वह जो बाइडन जी के गृहनगर में ही क्वाड बैठक अमेरिका में होने जा रही है। क्वाड में 4 देश शामिल हैं, ये भी बताया हूँ। भारत है, अमेरिका है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ये चाइना को घेरने के लिए एक रणनीतिक तौर पे 4 देशों ने मिलकर क्वाड का गठन किया था दोस्तों। और वही क्वाड आज आगे बढ़ रहा है, उसी की मीटिंग में जा रहे हैं मोदी जी। लेकिन क्या ऐसा होगा? क्या सच में गिरफ्तार हो जाएंगे मोदी? बस यही बात सबके सबके जो है दिमाग में तैर रही है, लोग डर रहे हैं। ठीक है, इसी बात को लेकर मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को खबर, जो आज भी भारत में नहीं पूरा विश्व में तैर रही है बहुत तेज़ी से। तो देखिए, मोदी जी की जो लोकप्रियता है, ठीक है, मोदी जी की जो लोकप्रियता है पूरा विश्व में जगजाहिर हो चुकी है। चीन को तमाचा, दुनिया भर में संदेश। अमेरिका क्यों जा रहे हैं मोदी? क्या कुछ बड़ा होने वाला है? क्योंकि ट्रंप ने भी कह चुके हैं, ट्रंप कह चुके हैं कि मोदी आ रहे हैं, मोदी एक शानदार व्यक्ति हैं और हम मोदी से ज़रूर मिलेंगे। क्योंकि इनका अपना अलग अलग मामला है, आप जानते हैं कि क्यों सुर्खियों में रहते हैं। ठीक है, और ये जो है इंतज़ार कर रहे हैं मोदी जी का कि मोदी जी आएँ और इनका स्वागत किया जाए। बस इसी बीच में इतनी बड़ी खबर जो बनने वाली थी, जिसमें मोदी जी छा जाते, मोदी जी की बात थी, बस इसी बात को दबाने के लिए दोस्तों ऐसी चाल चली गई अमेरिका के द्वारा कि बस मोदी का जो दौरा है ना, वो पानी फिर जाए उस पर, मतलब इतना अधिक सुर्खियाँ न बटोर पाए। और इनकी जो फेमसिटी मिलनी थी, इनकी फेमसिटी जो है एक आतंकवादी को दे दिया गया। ये चाल है अमेरिका का, यही असली चेहरा है अमेरिका का है। बस इसको पहचानिए और देखिए क्लास को, कितना मज़ा आएगा आप लोगों को, इन्जॉय आ जाएगा। ये जो खबर है ना, बस आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए मोदी जब जाएंगे वहाँ पे, किसे किसे मिलेंगे वहाँ पे। पिछली बार जब मोदी गए थे तो जो बाइडन से मिले थे और बहुत सारी बातें की थी, बहुत सारे समझौते भी हुए थे भारत के। लेकिन भारत का विश्वसनीय दोस्त होते हुए भी अमेरिका एक विश्वसनीय दोस्त नहीं है दोस्तों, ये समझ जाइए। ये मतलबी है, मतलबी है। बस जहाँ इसका फ़ायदा मिलता है ना, वहीं काम कर देता है। कभी पाकिस्तान को धोखा देता है, कहीं पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत में ही जो है चाल चल देता है। ठीक है, अभी हाल ही में अमेरिका ने बांग्लादेश में भी बहुत सारे पैसे दिए हैं, बांग्लादेश को बनाने के लिए कई बिलियन डॉलर दिए हैं, ताकि जो भारत को जवाब दे सके। ठीक है, भारत जवाब देने के लिए ऐसा करता है अमेरिका। बहुत ही मतलब चतुर व्यक्ति है ये, बहुत चतुर देश है। समझौता करना चाहता है लेकिन समझौते का पालन नहीं करता दोस्तों। ठीक है,
अब देखते हैं, देखिए अब जब गए थे वहाँ पे तो काफ़ी समझौता भी हुआ था, काफ़ी कुछ जो है आदान प्रदान भी चला था इन लोगों के बीच में, ठीक है ना, गिफ्ट उफ्ट दिए गए थे, तो इसकी सुर्खी बनी हुई है। लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि जो आतंकवादी है ना, गुरपतवंत सिंह पन्नू, आप लोग जानते हैं कि अभी 26 जनवरी जो पिछली बार हुई थी, ठीक है ना, उसके पहले जो हुई थी 2022 उसमें, तो वहाँ पे क्या क्या था, लाल किले पे जो तिरंगा की जगह हटाकर जो है खालिस्तानियों को झंडा लगा दिया गया था। तो इसमें इसी की चाल थी। अभी हाल ही में संसद भवन में जो कुछ बच्चे कूद गए थे, तो वहाँ भी कुछ इसी का नाम आया था, ठीक है। और जो आतंकवादी निज्जर मारा गया था, उसके लिए इसने क्या किया है, जाके अमेरिका कोर्ट में दाखिल कर दिया है कि भैया इन लोगों ने मारा है और हमारे जान को खतरा है। इसने अपनी जान को खतरा बताया है, बताकर जो है हमारे देश के अधिकारियों पर, जिसमें भारत सरकार शामिल खुद ही है, भारत सरकार शामिल है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल का नाम है, और अजित डोभाल के अलावा रा के जो चीफ हैं सामंत गोयल जी, उनका भी नाम है, ठीक है ना, इन सब का नाम शामिल है। और इन सब के लिए जो न्यूयॉर्क कोर्ट है, साउथ न्यूयॉर्क कोर्ट, उसने समन जारी कर दिया है कि वह जल्द ही जल्द इसका जवाब दें, और नहीं जवाब देते हैं तो फिर उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, ठीक है। इस मामले में देखो क्या होता है, ये अमेरिका की चाल है दोस्तों। अमेरिका जो है बहुत शातिर दिमाग वाला व्यक्ति है, और उसका ये चाल है उस देश का जो अपने आप को बहुत मित्र कहता है, लेकिन वो पीठ में छुरा भोंकने का भी चांस छोड़ता नहीं है दोस्तों। बस इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। और देखिए जब मोदी पिछली बार गए थे तो वहाँ इतनी फेमस हो गए थे, वहाँ भारतीयों से जो मोदी मिलते हैं, मोदी की ये लोकप्रियता जो है आतंकवादी देख नहीं पाते हैं। मोदी जी की जो ये लोकप्रियता है ना, वह समझ में नहीं आती किसी को। कहते हैं कि मोदी जब आते हैं तो किसी मीटिंग में आते हैं तो मीटिंग करना चाहिए, लेकिन ये भारतीयों को जो उत्साहित कर चले जाते हैं। बस इनकी यही खासियत लोगों को क्या होती है, चुभती है लोगों को दोस्तों, ठीक है। इसी बात को लेकर बौखला गए आतंकी। इनका जो मिलने का तरीका लोगों के पास है, जो हाथ जोड़ के मिलते हैं, गले मिलते हैं। अभी हाल ही में जब रूस में गए थे, गले मिल गए थे पुतिन जी से, तो जेलेंस्की बोल रहे थे कि भारत जाके गले मिल रहा है। अरे भारतीयों की तो दिल ही ऐसा है, भारतीय शुरू से ही ऐसे हैं। भारत के लोग किसी को दुश्मन मानते ही नहीं हैं, वो तो विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, लेकिन पीठ में छुरा भोंकने वाले नहीं होते। जिससे दोस्ती करते हैं दिल से करते हैं, जिसे दुश्मनी करते हैं दिल से ही करते हैं। उसे दुश्मनी करते नहीं, लेकिन अगर कर लेते हैं ना तो निभाना भी जानते हैं, चाहे दोस्ती हो चाहे दुश्मनी हो, शिद्दत से निभाते हैं, दिल से करते हैं और शिद्दत से निभाते हैं दोस्तों। ये भारतीयों की पहचान है, और यही दे रहे हैं हमारे मोदी जी इनको संदेश, ठीक है, राम राम का संदेश दे रहे हैं इनको। देखिए हुआ क्या था कुछ दिन पहले, चर्चा में क्यों आ गया था ये दोस्तों, चर्चा में इसलिए आ गया था। देखो कनाडा के जो है आप लोग सुने होंगे, अभी जब G20 मीटिंग चल रही थी भारत में, G20 जब मीटिंग हो रही थी 2023 में, तो उसमें क्या हुआ था कि कनाडा से भारत का बहुत रिश्ता ख़राब हो गया दोस्तों, ठीक है ना, ठीक, रिश्ता बहुत ही ख़राब हो गया। और जब ये आए थे ना कनाडा के मतलब प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो नाम इनका है, ठीक है, तो इनको क्या किया गया था, भारत ने इनके दूतों को जो है निकाल दिया था। जब निज्जर कांड का जब मामला बढ़ गया था, तो इनके दूत को जो क्या किया था, भारत से निष्कासित कर दिया गया था, और इनके बहुत सारे अधिकारियों को भारत से निष्कासित कर दिया गया था दोस्तों, कि निकल जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, यहाँ तुम लोग रह कर भारत की जासूसी कर रहे हो। इतने अधिकारियों की जगह नहीं भारत में होनी चाहिए। लगभग 60 से अधिक जो कनाडाई जो अधिकारी थे उनको भारत ने बाहर कर दिया था, ठीक है। तो तभी से इनके बीच क्या हुआ, चर्चा का विषय बन गया था कि भारत ऐसा क्यों कर सकता है, भाई भारत ऐसा क्यों कर सकता है। देखिए जब आए थे तो गर्मजोशी से मिल रहे थे, गर्मजोशी से मिलने का प्रयास कर रहे थे नरेंद्र मोदी जी से, जस्टिन ट्रूडो, लेकिन इनकी जो गर्मजोशी थी ना वो बस केवल दिखावटी ही थी, अंदर से ऐसा कुछ था नहीं। साथ में जब आए थे बाइडन, वो समझाने का प्रयास कर रहे थे कि मामला दब जाए, निज्जर का मामला दब जाए, ठीक है कोई मार रहा है, कोई अननोन है तो ठीक है मारने दो, क्या दिक्कत है। लेकिन अमेरिका बस खाली कहता है दोस्तों, क्योंकि उसे जो है रूस को चीन को बैलेंस करने के लिए भारत का साथ देना पड़ता है, मजबूरी उसकी है, ठीक है, वो विश्वसनीय दोस्त नहीं है। बस इतना भारत को ख्याल करना चाहिए, ठीक है लाभ मिलता है ले लो, लेकिन विश्वसनीयता दिखाने की ज़रूरत नहीं है उसके ऊपर, ठीक है। बस यही सच्चाई इसकी है, इतना इसकी सच्चाई है और इतना ये लोग हैं, ठीक है। तो G20 मीटिंग भारत कर लिया, लेकिन अब देखो मामला क्या हुआ कि वहीं से अब बाइडन को लग रहा था कि मोदी को बदनाम करने का कोई तरीका है तो उसको ढूंढ लिया जाए। बस मोदी को, अजित डोभाल को, बताइए एक 36 करोड़ देश वाला, 36 करोड़ जनसंख्या यहाँ पे है अमेरिका की, भारत में 150 करोड़ लोग हैं, 150 करोड़ लोग, 4 गुना अधिक जनसंख्या वाला देश है, उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है ना। अब इनको गिरफ्तार करेंगे ये जो है बाइडन,
ठीक, दिखा दें दादागिरी, विश्व के सुपर डुपर बनते हैं। लेकिन अब क्या किया जाए, देखा बताते हैं क्या हुआ इनके मामले में। अब भारत ने जो जवाब दिया ना, सुनकर मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। देखिए, यूएन में जयशंकर ने भी क्या किया था, कनाडा को घेर दिया था दोस्तों। यूएन में जयशंकर जी ने कनाडा के तमाचा मारा था बिल्कुल, कि भैया तुम आतंकवादियों को पालते हो ना, आतंकवादियों को पालते हो, आतंकवादियों को लड़ते हो, तो तुम जो है सुधर जाओ। अगर तुम भारत को मतलब भारत के खिलाफ अगर आतंकवादी पालोगे, अगर भारत में कोई दिक्कत होगी तो समझ लीजिए फिर भारत भी अगर ऐसा करना जिस दिन शुरू कर दिया ना, जिस दिन भारत ने करना शुरू कर दिया ना, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे दोस्तों। तो देख रहे हो ना, ढक रहे हैं मुंह ढक के छुपा रहे हैं कि कहीं मतलब बदनाम ना हो जाए हम। भारत हमें कहाँ ला देगा समझ में नहीं आएगा। भारत वो महाशक्ति है कि जिसके पीछे अगर एक बार खाली देख दें सही से, उनकी हालत खराब हो जाती है दोस्तों। आज भारत की वो स्थिति है। निज्जर की चक्कर में इनका जो है चिट्टी बिट्टी गुल हो गई। कहाँ पे, यूएन में जब दहाड़े हमारे जयशंकर जी। ठीक है, अब देखते हैं क्या मामला आगे बढ़ा है। ये देखिए, ये बहुत चालाक व्यक्ति है, यही है गुरु पतवंत सिंह पन्नू। इसने आरोप लगाया है कि क्या किया है इन्होंने कहा था कि मतलब कि हमको जो है भारत के लोग मारना चाहते हैं। सिख फॉर जस्टिस के लिए लड़ता है ये, सिख फॉर जस्टिस हेड फेल्ड मतलब कि है ना, ये भारत के लिए लड़ता है और कहता है कि हमें अलग खालिस्तान देश चाहिए दोस्तों, और भारत हमें जान से मरवाना चाहता है। वो जान गया, ये बहुत चालाक चतुर व्यक्ति है। ये जान गया कि मोदी जी आ रहे हैं अमेरिका, कुछ न कुछ ऐसा करो कि सुर्खियाँ बटोर लो। ये सुर्खियाँ बटोरने में बहुत माहिर है। ठीक है, बहुत टेक्निकल व्यक्ति है। ये कहाँ पर गया था, एक बार ये बच गया था, इसके ऊपर अटैक हुआ था लेकिन बच गया था। अब जब बच रहा है तब बच रहा है, लेकिन इसका क्या होगा ये तो इसको भी नहीं पता है। ठीक है ना, अभी लगाया एक आरोप लगाया गया था जो है निखिल गुप्ता के ऊपर, जो चेक गणराज्य में पकड़े गया था निखिल गुप्ता। तो ये कहा गया था भैया भारतीय है। ठीक है, भारत ने मरवा रहा है, जो आतंकवादियों को मरवा रहा है, जो कोई अज्ञात व्यक्ति मार रहा है आतंकवादियों को, वह भारतीय है। कोई भारतीय अधिकारी उसको जो बता रहा है और टपका रहा धीरे। आप लोगों ने सुना होगा पाकिस्तान में कई जो भारत के मोस्ट वांटेड थे टपका दिए गए, कनाडा में टपका दिए गए, और विश्व को अनेक देशों में भी ऐसा हो रहा है लगातार। इसी बात को लेकर डर गया था। और देखिए, सबसे बड़ी बात ये है ना, शर्म की बात ये है ना कि अमेरिका तक जो है ना इसका सपोर्ट करते हैं दोस्तों। सोचिए, बनते हैं भारत के परम मित्र, दिखाते हैं कि हम परम मित्र हैं, गर्मजोशी करते हैं, लेकिन एक आतंकवादी को बचाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री और उनके सुरक्षा सलाहकार को बदनाम करने से भी नहीं चूकते हैं। ये हाल है अमेरिकी कोर्ट का। और मालूम है, जिस कोर्ट में जो है निखिल गुप्ता का केस चल रहा है दोस्तों, उसी कोर्ट में इसने जो है अप्लाई कर दिया है भारत के खिलाफ। मतलब कि हमारे जान खतरा है और हमें भारतीय मरवा रहे हैं। बस यही मुद्दा है, यही मुद्दा दोस्तों, कि यह जो अपने जान खतरा बताकर हमारे देश के सरकार, भारत देश की मतलब सरकार और भारत राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी, इसके बाद भारत के रा के जो चीफ हैं सामंत गोयल जी, इसके अलावा अन्य भारतीय जो अधिकारी हैं, उनके खिलाफ जो है साउथ न्यूयॉर्क कोर्ट में इसने क्या किया है, अपील दायर किया दोस्तों। और वहीं से समन जारी हो गया है कि 21 दिन के भीतर क्या किया जाए, जवाब दिया जाए। 21 दिन के भीतर जवाब मांगा गया इससे, ठीक है, भारत से, कि जवाब दिया जाए इस पर, वरना पेश हुआ जाए कोर्ट में आके। तो क्या अब मोदी जाके पेश होंगे कोर्ट में? बस बातें बनती है कि मोदी डोभाल जाएंगे, तो क्या उनको कोर्ट में पेश होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? अगर नहीं होते हैं तो क्या होगा, क्या उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा? बस यही मुद्दा बना हुआ है दोस्तों, यही जलता हुआ मुद्दा बना हुआ है। क्या सच में एक महान देश का जो प्रधानमंत्री है, एक भारत देश का प्रधानमंत्री जो विश्व गुरु की बात करते हैं, विश्व सबसे ताकतवर नेता इस समय हैं, क्या उनको गिरफ्तार किया जाएगा कोर्ट में? क्या अजीत डोभाल जो जेम्स बॉन्ड कहे जाते हैं, जिससे दुनिया डरती है कि देखते कहीं और हैं, करते कहीं और हैं, सोचते कुछ और हैं, तो क्या उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा? आखिर जयशंकर की और डोभाल की जो जोड़ी है, जिससे विश्व हिल जाता है, चाइना कांपता है, पाकिस्तान कांपता है, हर देश कांपते हैं दोस्तों, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। तो क्या यहाँ पे क्या होने वाला है? बस यही सुर्खियाँ बटोर रहा है विश्व में। इसकी टाइमिंग बहुत ज़बरदस्त है कि जिस समय मोदी यात्रा कर रहे हैं, मोदी की चर्चा इस समय चल रही है, बस उसी समय ये आ गया और मोदी जी को पीछे पर्दे के पीछे कर दिया और अपने फ्रंट पर खेल रहा है। सोचिए इसका कितना दुष्ट व्यक्ति है ये। ठीक है, देखिए इसी चक्कर में, इसको बचाने के चक्कर में जब निज्जर कांड चल रहा था ना, तो अमेरिका के जो NSA हैं, यानी NSA अमेरिका के हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, क्या नाम इनका है, जैक सुलिवन। ये जैक सुलिवन है दोस्तों। जैक सुलिवन भारत आए थे और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मिले थे, अजीत डोभाल जी से मिले थे। ठीक है ना,
और इसके बारे में बात किया था, भैया निज्जर को किसने मरवाया है, क्या सच में भारतीय हैं, क्या निखिल गुप्ता वाला कांड जो सही में है, निखिल गुप्ता क्या भारत का नागरिक है। लेकिन आज तक दोस्तों ये बात प्रूव नहीं हो पाई। वह साउथ न्यूयॉर्क कोर्ट में चल रहा है मामला। बस उसी कोर्ट में जो है पन्नू जो है क्या किया है, दायर कर दिया है कि हमको भी मारना चाहते हैं। ठीक है, इसी बात को लेकर सुर्खियाँ बटोर रहा है, विश्व में यही चल रहा है। ठीक है, अब देखिए ये अमेरिका जो है बचाने के लिए क्या क्या कर सकता था। उनको बचाने के लिए भारत से बोलने आया खुद वहाँ का जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन भारत आके मिलते हैं और आतंकवादियों के बारे में बात करते हैं। सोचिए, आते कोई अच्छे मुद्दे बात करते, कोई रणनीतिक बात करते तो क्या होती, लेकिन नहीं, एक आतंकवादी को बचाने के लिए ये जान लगा दिया कि भैया तुम्हारा जो कोई अज्ञात मार रहा है ना, उससे रक्षा कर लो, हमारे आतंकवादी को बचा लो। सोचिए ये हाल है अमेरिका की, ये करता है अमेरिका, इसकी यही असली चेहरा है। और देखिए ये जो है यही है एफ आई आर कापी जो है पन्नू की यही है। पन्नू ने कहा है कि इसमें जो हमारे जान को खतरा है, ठीक है ना, हमारे जान खतरा है, और इसमें जो है भारत सरकार और अजित डोभाल जी, थोड़ा कम दिखाई पड़ रहा होगा लेकिन आप मैं पढ़ रहा हूँ समझिए, अजित डोभाल जी हैं, सामंत गोयल जी हैं, ठीक है, इन जैसे लोगों को इसमें जो है क्या किया गया है, इनको समन किया गया है कि आप लोग 21 दिन के भीतर जो है क्या करो, उपस्थित हो और अपनी बात रखो, अपना पक्ष रखो, क्या सही क्या गलत है, वरना कोर्ट अपना लीगल एक्शन लेने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, ऐसी बातें आई हैं दोस्तों, बस यही बातें सुर्खियां बटोर रही हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक, ये कोर्ट का कागज़ है इनका, लेकिन भारत ने क्या जवाब दिया है वो भी मज़ेदार है। भारत ने जो जवाब दिया है, भारत का जवाब भी इतनी मज़ेदार है ना कि हालत ख़राब। अब ये लोग चर्चा किए, देखिए ये होने के बाद क्या हुए, ये हमारे अमित शाह जी, इनको जानते ही होंगे आप, भारत गृह मंत्री, और इनसे अजित डोभाल, और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी, इन लोगों ने ऐसा घुमाया, ऐसा झन्नाटेदार तमाचा मारा अमेरिका को ना कि उसके मुंह लाल हो गए, पता भी नहीं चला कब लाल से पीले पड़ गए। ठीक, और लाइट दिखा दिखा के अपने होश में आया वो, तब समझ में उसको आया। विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया, भारत के विदेश मंत्रालय जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी, और इन लोगों ने मिलकर जो चाल बताई, अपनी जो बातें बताई, इन लोगों को लगा कि अरे अमेरिका की इतनी हिम्मत, एक आतंकवादी के लिए लड़ रहा है, साला आतंकवादियों हटा दो रास्ते से, आतंकवादियों को क्या करो, हटा दो, मज़ा आ जाएगा, साला न रहेगा, बाँस न बाजेगी बाँसुरी, कुछ ऐसी बात आ गई। लेकिन देखो क्या होता है, अब जा रहे हैं मोदी जी, लेकिन भारत ने कह दिया है कि भारत अमेरिका का रिश्ते पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। दोस्तों ये मत सोचिए कि भारत अमेरिका का रिश्ता खराब हो रहा है, भारत अमेरिका कोई रिश्ता है ही नहीं, मतलब कि भारत अमेरिका की जो बातें हैं, जो रिश्ते हैं, उसमें ये बातें मायने नहीं रखती। वो चूँकि एक मामला है अलग, कोर्ट का मामला है, इससे भारत का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। यह बात किसने बताई, यह बात बताई भारत के विदेश मंत्रालय के जो सचिव हैं, ठीक है, भारत के विदेश मंत्रालय के सचिव, ठीक है, इन्होंने बताया है, क्या नाम इनका है, विक्रम मिस्त्री, ये हैं भारत के विक्रम मिस्त्री जी, विदेश मंत्रालय के सचिव हैं। प्रवक्ता को आने की जरूरत नहीं पड़ी, जो हमारे प्रवक्ता हैं विदेश मंत्रालय के रणधीर जायसवाल जी, उनको आने की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि विदेश सचिव जो हैं, विदेश मंत्रालय के जो सचिव हैं, ठीक है ना, विक्रम मिस्त्री जी, इन्होंने बताया कि ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये सब फालतू चीज़ें हैं, सुर्खियाँ बटोरने के लिए वो की गई हैं। न मोदी को गिरफ्तार कर सकता है, न डोभाल को गिरफ्तार कर सकता है। भारत इतना कमज़ोर देश नहीं है, वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, वो तो कोई वकील जाके डील कर लेगा। भारत में ऐसे वकील पड़े हैं तो बड़े बड़े केस डील कर लिए, तो इसमें क्या रखा है, ठीक है ना। और ये पन्नू जो बच रहा है ना, तो जब तक इसके भगवान साथ दे रहे हैं बच रहा है, वरना कब क्या इसका होगा ये तो कोई नहीं जानता, ठीक है, कोई बचा नहीं पाएगा। दोस्तों तो यही बात है कि भारत अमेरिका के रिश्तों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, वो आतंकवादी मामला है, अलग मामला है, लेकिन मोदी की जो क्वाड यात्रा है वो क्वाड यात्रा चलेगी, बातें भी होंगी, और चाइना के खिलाफ रणनीति बनेगी, विश्व के खिलाफ रणनीति बनेगी। तो ये भारत देश की ताकत दोस्तों है, कितना होने के बाद भी इन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विदेश मंत्रालय सतर्क हो गया है और जवाब दिया है कि इससे कोई मतलब नहीं है, फालतू सुर्खियां बटोरने के लिए खबर चलाई जा रही है और खबर बनाई जा रही है, और इन चीज़ों कोई मतलब नहीं है। एक आतंकवादी के लिए भारत का और अमेरिका के रिश्तों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है, ठीक है। बस यही खबर थी दोस्तों, मज़ा आ गया होगा आप लोगों को, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के सामने लाऊंगा, अपडेट खबरें लाऊंगा, मज़ा आएगा आप लोगों को, एंजॉय करिए। बस भारत देश के हैं आप, गर्व करिए भारत देश पे, और भारत माता की जय बोलिए, और इसके साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाइए और विश्व को दिखाइए कि हम भारतवासी दुनिया में सबसे महान हैं, दुनिया में सबसे महान है। दोस्तों बस इसी बातों के साथ अपनी बातों को मैं विराम दूंगा। जय हिंद। आप लोग एंजॉय करते रहिए, मस्ती करते रहिए।